गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है, उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। यदि नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई न की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद से कई बड़ी खबरें सामने निकल करके आ रही है और बड़ी खबरों में से एक खबर ये भी है कि जो लोग यति नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से 150 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ यति नरसिंहानंद को कड़ी सजा दिलाने के लिए यूएपीए और एनएसए के तहत कार्रवाई कराने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी सड़कों पर उतर चुके हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता इकरा हसन ने भी अपना चुप्पी तोड़ा है और यति नरसिंहानंद के ऊपर एनएसए और यूएपीए के तहत कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से यह भी खबर सामने आ रही है कि यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार, अब आंदोलन भी शुरू हो गया है। कई लोग धरने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं और आंदोलन शुरू कर दिए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि यह आंदोलन तभी खत्म होगा जब यति नरसिंहानंद के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। केवल गिरफ्तारी और हिरासत में लेने से काम नहीं चलेगा, केवल एफआईआर दर्ज कर देने से काम नहीं चलेगा। जब तक ढोंगी और पाखंडी यति नरसिंहानंद को कड़ी सजा नहीं मिल जाती है और लंबी समय तक जेल में नहीं रखा जाता, तब तक मुसलमान जो है वो धरने प्रदर्शन से उठेंगे। क्या चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक बार फिर से गुस्ताखी की है और उसके गुस्ताखी के बाद जब सोशल मीडिया पर दबाव बना, उसके बाद प्रशासन ने यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया है। लेकिन मुसलमानों का और पूरे देश में अमन पसंद लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है और सबका ये कहना है कि यति नरसिंहानंद के ऊपर केवल हिरासत में लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके ऊपर यूएपीए और एनएसए के तहत कार्रवाई हो। क्या इस देश में यूएपीए और एनएसए का इस्तेमाल केवल चंद्रशेखर रावण के ऊपर हो सकता है? क्या यूएपीए और एनएसए का इस्तेमाल केवल मुसलमानों पे हो सकता है, दलितों पे हो सकता है और उन लोगों पे हो सकता है जो सरकार की आलोचना करते हैं, जो देश में नफरत फैलाते हैं? उनके ऊपर यूएपीए एनएसए के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा देखा जा सकता है और अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन होते हुए दिखाई जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण उतर गए हैं यति नरसिंहानंद के खिलाफ सड़कों पर और वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा सड़कों पर आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यति नरसिंहानंद के ऊपर कड़ी कार्रवाई ना हो। केवल हिरासत में लेकर के और एफआईआर दर्ज करने से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, उसी तरह की कड़ी कार्रवाई हो जिस तरीके से एक वक्त पर चंद्रशेखर रावण को फंसाने के लिए उसके ऊपर राजद्रोह का कानून लगाया गया था और 3 साल तक जेल में रखा गया था। तो इस नफरत फैलाने वाले यति नरसिंहानंद के ऊपर ऐसी कड़ी धाराओं में क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है और ये खुले सांड की तरह क्यों घूम रहा है? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा है यति नरसिंहानंद के गुस्ताखी भले बयान के ऊपर, आप खुद देख लीजिए। आजकल जिस तरह से वीडियो बना बना के जानबूझ के एक धर्म को टारगेट करके और उनमें भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद, झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन तरह की टिप्पणियों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानबूझ के कि मुस्लिम समाज आक्रोश करके सड़क पे आ जाए और इनका चुनावी एजेंडा सेट हो। ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा के इशारे पे ऐसा करते हैं। ऐसा बयान देने वाले जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बाद या किसी भी धार्मिक इश्क के खिलाफ कोई बयान देता है, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है, उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आक्रोश, में जनता से भी कहूंगा वो सड़कों पे ना है। उस काम की जिम्मेदारी के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी ड्यूटियां करेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज के मुस्लिम इस्लाम धर्म का मामला हो, चाहे सिख धर्म का मामला हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म, किसी भी धर्म के इस पर अगर कोई टिप्पणी की जाएगी और सामाजिक भाईचारा तोड़ने का या धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास अगर कोई भी गुंडा करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और मैं पार्लियामेंट में जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने काम किया, मैं इसके खिलाफ सड़कों में भी आंदोलन करूंगा और पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाऊंगा कि इस तरह की हथकंडे, इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो। तो साथियों, आपने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को सुना। वो साफ साफ कह रहे हैं कि आजकल एक चलन चल पड़ा है, सबके हाथ में मोबाइल है और मुफ्त का डाटा मिल जाता है, सस्ता डाटा मिल जाता है। उसके आधार पे कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए समाज में नफरत फैलाते हैं और ये इशारा होता है राजनीतिक पार्टियों का
और राजनीतिक पार्टियों के इशारे के ऊपर यह कार्य किया जाता है। अगर आप गौर करेंगे, नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और उनके ऊपर अमर्यादित टिप्पणी कब की? जब हरियाणा में वोटिंग होने वाली थी, उससे ठीक एक दिन पहले यति नरसिंहानंद ने इस तरह का बयान दिया। इसके पीछे साफ साफ मंशा थी कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है उससे पहले जो है देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो और इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठा सके। और ये मामला केवल हरियाणा चुनाव तक सीमित नहीं है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। अगर ये 10 सीटों पर ये उपचुनाव में उनको करारी हार होती है या कम सीटें मिलती है तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उनकी डगर आसान नहीं होगी। इसलिए यति नरसिंहानंद से इस तरह से घटिया बयान दिलवाया गया और उसको सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा है, जिस पर भीम आर्मी चीफ ने आपका ध्यान केंद्रित किया। वहीं ढोंगी यति नरसिंहानंद के ऊपर उत्तर प्रदेश की कैराना से सांसद इकरा हसन का भी बयान सामने आया है और वो साफ साफ कह रही हैं केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर यूएपीए और एनएसए के तहत कार्रवाई हो और लंबे समय तक जेल के अंदर ये रखा जाए, क्योंकि ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं भौंकता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर भी इसने अमर्यादित और झूठी गंदी टिप्पणी की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं छोड़ा है और यहां तक कि योगी जी को भी नहीं छोड़ा है। फिर भी इसको पता नहीं क्यों सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। यूपी की कैराना से सांसद इकरा हसन ने क्या कहा है वो भी आप यहां से देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। तो आपने सांसद इकरा हसन को सुन लिया होगा। वहीं एक खबर जो है ये भी सामने निकल करके आ रही है कि गाजियाबाद में डासना मंदिर के पास जिन लोगों ने यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कराने के लिए धरना प्रदर्शन किया था, उनमें से 150 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनकी वीडियोस भी जारी की गई है, जो आप देख सकते हैं। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा का भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने ट्विटर पे देखिए क्या लिखा है। महमूद प्राचा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, मैं स्थानीय लोगों और वकीलों से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों को कानूनी मदद का इंतजाम करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट महमूद प्राचा ये साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि जिन लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया गया है, जो 16 लोग बताए जा रहे हैं, उन लोगों को गाजियाबाद के स्थानीय वकील मदद पहुंचाए और स्थानीय लोग मदद करें। ये बात कहते हुए दिख रहे हैं महमूद प्राचा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग शांतिप्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई और फटाफट उनको गिरफ्तार करके वीडियो भी जारी करा दिया गया। लेकिन जब नरसिंहानंद को हिरासत में लिया गया है उसका अभी तक कोई वीडियोस भी जारी नहीं किया गया है और उसके ऊपर क्या कड़ी कार्रवाई होगी, केवल इस पर अभी केवल लोग जो है मांग कर रहे हैं, कोई कड़ी कार्रवाई होते हुए दिख नहीं रही है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं को इतनी हिम्मत कहां से मिल जाती है कि वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। यति नरसिंहानंद को यह पता है कि उससे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उसका कुछ नहीं होगा, इसलिए वो बेबुनियाद बातें अपने वीडियोस में कहता हुआ दिखता है और पूरे देश और दुनिया में भारत की नाक को कटाता हुआ दिखता है यति नरसिंहानंद। इसके साथ खबर यह भी आई है, कल देश की राजधानी दिल्ली में बटला हाउस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद के खिलाफ भारी तादाद में लोग जुटे और मांग किए कि नरसिंहानंद को फांसी दी जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे फांसी दी जाए। इसका वीडियो भी कल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। इसके साथ ही एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने निकल करके आई कि हापुड़ में मुस्लिम जो है वो ईदगाह में इकट्ठा हुए। ईदगाह में कोई नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की है नरसिंहानंद ने, उसको कड़ी सजा दिलवाने के लिए, केवल गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे कड़ी सजा दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, आंदोलन पर बैठ गए हैं
और बोल रहे हैं कि हमारा आंदोलन तभी खत्म होगा जब यति नरसिंहानंद के ऊपर कड़ी कार्रवाई होते हुए हमें दिखेगी और हमें पूरा भरोसा हो जाएगा कि यति नरसिंहानंद के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसका वीडियो भी कल वायरल हुआ है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अंसार इमरान ने लिखा है, मुस्लिम समाज के लोग हापुड़ की ईदगाह में गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। एक मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि आप समझ रहे, यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुसलमानों में इतनी ज्यादा गुस्सा है कि वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि तभी वो खाना खाएंगे जब यति नरसिंहानंद के ऊपर यूएपीए और एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। अब आप यहां से उत्तर प्रदेश के हापुड़ के उन लोगों को देख लीजिए जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा। यति नरसिंहानंद के ताल्लुक से अब तक यही कुछ अपडेट्स आई थी जो हमने आपके सामने रखा। जैसी कोई नई अपडेट्स आती है, यति नरसिंहानंद के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई होती है, वैसे हम आपको अवगत कराएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ हमने ज्वाइन बटन भी ऑन कर दिया है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक छोटी सी रकम के साथ आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं।